नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट टू द नंबर्स। मतलब बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और वेरीफाई करिए कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हो। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करिए और वेरीफाई करिए कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हो। क्लियर बात हो गई ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर में बोला गया है 26 एंड 91। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक बार जरूर राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर बोला गया है 26 एंड 91, यानी कि फर्स्ट नंबर में दिया गया है 26 एंड 91। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे, 26 का फैक्टर करेंगे। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो पहले आप लोग जो है ना 26 का फैक्टर करेंगे। 26 का फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 13, और 91 का फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 × 13। ठीक है, 63 3 91। क्लियर बात हो गई ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे पहले। ठीक है, पहले फैक्टर तो हो गया, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 7 × 13। ठीक है, क्योंकि 2 × 13 दिया हुआ है तो 1 टाइम से लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 182। क्लियर बात होगी ना। अब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा इस 23 है और 91 के फैक्टर में भी 13 है, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ आ जाएगा 13। क्लियर बात हो गई ना। अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर बात हो गई ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 182 इंटू 13 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2366। क्लियर बात हो गई ना। जब हम 182 का मल्टीप्लाई 13 में के साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2366। ठीक है, यानी कि 2366। क्लियर बात हो गई ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू 26 × 91 इज इक्वल टू 2366, मतलब कि 2366। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 2 नंबर का जब प्रोडक्ट करते हैं, इसी 2 नंबर का 26 और 91 का हम प्रोडक्ट करते हैं, या प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर 2366 आता है, और एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है 2366। ठीक है, तो अब आप लोग लास्ट काम क्या होता है कि एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर, ये आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये वेरीफाई हो गया कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करें फिर भी ये आप लोगों का आ जाता है, यानी कि 2366, मतलब 2366, और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आ जाता है आप लोगों का 2366, मतलब आपका ये आप वेरीफाई हो गया। क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई ना, बड़ा सिंपल है। चलिए आइए हम सेकंड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में बोला गया है कि 510 एंड 92। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को जरूर राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है सेकंड नंबर में 510 एंड 92। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम 510 का फैक्टर करेंगे, फिर इसके बाद 92 का फैक्टर करेंगे। क्लियर बात हो गई ना। तो यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं। 510 का जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × फिर इसके हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 11। ठीक है, ये आपका 510 का फैक्टर हो गया। अब इसके बाद 92 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कि 2 × 2 × 23, मतलब इसका भी फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम
निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे, फिर इसके बाद दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा बार जिसमें मल्टीप्लाई होगा पहले उसको लिखेंगे, यानी कि छोटे नंबर में सबसे ज़्यादा बार जिसका मल्टीप्लाई होगा उसको राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू, अब 3 1 टाइम्स लिखा हुआ, 3 इंटू 5 इंटू 23। ठीक है, ये आपका LCM जब भी इसको प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23,460। ठीक, यानी कि आ जाएगा 23,460। क्लियर बात हो गई ना। अब हम LCM निकाल लिए हैं, अब हम HCF निकालेंगे। ठीक है, यानी कि HCF निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 510 के फैक्टर में भी 2 है, 92 के फैक्टर में भी 2 है। ठीक है, इसका मतलब HCF आ जाएगा आपका 2। क्लियर बात हो गई ना, यानी कि आपका LCM और HCF क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है वेरीफाई करिए कि LCM और HCF को वेरीफाई करिए कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हो, यानी कि इनका प्रोडक्ट भी सेम आना चाहिए और LCM HCF का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 23,460 इंटू 2 करेंगे, है ना भाई। देखिए इसका मल्टीप्लाई LCM का मल्टीप्लाई करेंगे, LCM और HCF का, यहाँ 23,460 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि 46,920। ठीक है, 46,920। क्लियर बात हो गई ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, फर्स्ट नंबर में दिया है 510 इंटू सेकेंड नंबर में दिया है 92। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 46,920। ठीक है, इसमें भी आ जाएगा भाई, देखिए 510 का मल्टीप्लाई 92 के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 46,920। क्लियर बात हो गई ना। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि दोनों साइड जो है ना भाई, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल आ रहा है, मतलब कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई भी 46,920 आ रहा है, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का भी मल्टीप्लाई 46,920 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब लास्ट में लिख लेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपका वेरीफाई हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है 336 एंड 56। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि 336 का फैक्टर करेंगे, फिर इसके बाद 54 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन एक बार क्वेश्चन को राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर थर्ड नंबर में बोला गया है कि 336 एंड 54। ठीक है, जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 336 का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। अब इसके बाद 54 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मतलब कि ये आपका 54 का भी फैक्टर हो गया। अब इसके बाद करेंगे क्या कि यहाँ पर LCM निकालेंगे, यानी कि LCM निकालेंगे, यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं LCM इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा बार फैक्टर जिसमें दिया हो उसी को पहले लिखेंगे। यहाँ पर 4 बार दिया है फैक्टर, इसका मतलब इसको लिखेंगे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। अब 3 सबसे ज़्यादा इसमें बार दिया है, 3 टाइम्स दिया है, इसका मतलब 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 3 टाइम्स हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 7 दिया है लास्ट में तो 7 लिख देंगे। ठीक है, अब जो भी आएगा इसका आपका जो LCM निकल आएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका आ जाएगा यानी कि 3024। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 3024।
24। जब हम इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, सभी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3024। ठीक है, क्लियर बात हो गई ना। अब हम HCF निकालेंगे, LCM आपका निकल आया, अब हम HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब 2 लिख लिए। ठीक है, अब इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 लिख लिए। यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 नहीं, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, ये आपका HCF भी निकल आया। क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका LCM और HCF निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, LCM कितना आया है, यानी कि 3024, यानी 3024 इंटू HCF आया है आपका 6। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3024 का मल्टीप्लाई 6 में करें तो ये आपका आ जाएगा कि यानी 6 चौको 24, यानी कि आ जाएगा टोटल आ जाएगा 18,144। ठीक है, यानी कि जब हम 3024 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 18,144। क्लियर बात हो गई ना। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर, यानी वेरीफाई करेंगे तो यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर में दिया है 336, यानी 336 इंटू 54। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 18,144। क्लियर बात हो गई ना। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, दोनों साइड वेरीफाई हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कहने का उद्देश्य है कि आपका LCM सेम आ रहा है और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है और LCM का भी प्रोडक्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर यहीं से हो जाएगा। आपका क्वेश्चन यही बोला है कि लास्ट में वेरीफाई करिए कि सभी नंबर का प्रोडक्ट हो, जो इसका नंबर और LCM HCF का नंबर और ये नंबर का प्रोडक्ट हो। क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना